तहसीलदार गाइडलाइन वेलकम करता हूँ ऑनरेबल एमएलए जनाब जीएमई साहब को। सो बेटर रहेगा कि सभी लोग अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे सर को और उसके बाद फिर हम इसको ऑफिशियल इस डिपार्टमेंट जी जी डिपार्टमेंट से मकसूद अहमद ये तो मुराद फॉरेस्ट ऑफिसर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी मैंने तो कैलेंडर देखा नहीं जो आप कह रहे हैं, तो इसलिए कैलेंडर ओपन आने दीजिए, पब्लिक में आने दीजिए। कैलेंडर बनाने वाले कौन है, कैलेंडर को शाया करने वाले कौन है, कौन सा विंग है, उसका कंट्रोल किसका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, चीफ मिनिस्टर का है, वो देखना है। क्योंकि कैलेंडर कई किस्म के आते हैं, हर एक विंग अपने अपने हिसाब से करती है। तो वो पहले हम देखें कि किस विंग ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, भारत सरकार ने किया है या भारत सरकार के किसी विंग ने किया है, तो सीधे उस पर अभी मेरी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। प्रधानमंत्री जो 10 साल देश को सरबराही किया है, तो उनका देहांत हुआ है, और वो भी एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री रहे जो स्कॉलर भी रहे और हर फील्ड में वो मतलब नंबर 1 पर रहे हैं। एजुकेशन में वो नंबर, प्लानिंग में रहे, फाइनेंस में रहे, और फिर देश को 10 साल नेतृत्व भी दिया। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो लोग उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। और ऐसे में जो प्रपोजल, जो सजेशन आया है कि नवयुग टनल को मनमोहन सिंह टनल के नाम से कर दिया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो उनकी ही देन थी। टनल और वो हाईवे सैंक्शन उन्होंने किया था, तो ये एक सही फैसला हो सकता है अगर आज की सरकार उस टनल को मनमोहन सिंह जी के नाम से करे, एक ऑनर होता है। कल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पूरे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लिया जूम के ज़रिए, और उसमें भी ये बात उठी और डायरेक्शन ये निकली है कि हमें वक्त से पहले क्लियर चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कौन से रोड्स हैं और पीएमजीएसवाई कौन से रोड्स क्लियर करेगा, आरएनबी डिपार्टमेंट कौन से रोड्स क्लियर करेगा। वो लिस्ट ऑलमोस्ट मुझे अभी हासिल हुआ है, जिसको हम और भी 2 तारीख तक और भी बेहतर करेंगे। अब मेरे ख्याल से आने वाले उसमें बर्फबारी में ये दिक्कत नहीं होगी। रोड्स मेंशन्ड है और विंग्स क्लियर है और सारी लेंथ भी इनके पास मेंशन है, ताकि हम जोर देकर अभी से कोशिश करेंगे कि आने वाली बर्फबारी से पहले सभी महकमे अपने अपनी जो काम किया महकमों ने, मैंने उसका एप्रिसिएशन दिया। मगर जो थोड़े से 1-2 विंग्स में मतलब कन्फ्यूजन इस पीरियड में दिखा, क्योंकि वो रीऑर्गेनाइजेशन जो किया यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने, जो डिविजन्स क्रिएट किए, सब डिवीजन क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से इनकी टेंडर प्रोसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। मगर अभी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसी का रिव्यू लिया हमने, क्योंकि एक्सपेक्टेड फिर 4-5 तारीख को एक स्नोफॉल फिर है, ताकि जो आज के इसमें कमी दिखाई दी उसको आने वाले स्नोफॉल में वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज ही की मीटिंग के हवाले हम चाहेंगे कि आरएनबी डिपार्टमेंट, उसमें मैकेनिकल हो, पीएमजीएसवाई हो, तो आपको एक और बड़ी रहमत हो सकती है। तो उसके लिए ये डिफाइन होना चाहिए कि आरएनबी मतलब आरएनबी के कौन से रोड्स है और किस सेक्टर को है, और इसी तरह से मैकेनिकल को आपने कौन से रोड्स अलॉट कर रखे हैं, वो एक लिस्ट बता सकते हैं हर बार कि ये रोड आपको ये महकमा क्लियर करेगा, उस महकमे की तैयारी क्या है, उसने किसको दिया है। तीसरी ओर आप लोग शायद खुद भी महसूस किए, वही काजीगुंड डिवीजन ने कहा कि हमने किसी को टेंडर दिया था तो वो टेंडर लेने वाला ही फेल हो गया, उसकी मैनेज मशीनरी नहीं थी, फिर उन्होंने कितने हाथ पैर मारे, प्राइवेटली इधर उधर अरेंज करके लोगों की नीड्स को पूरा किया। सेम चीज डूरू में हुआ, सेम कोकरनाग साइड में, तीनों जगह जिनको आपने टेंडर आउट किया हुआ था वो फेलियर हो गए। तो उसकी कॉग्निजेंस अब लेनी चाहिए, पोस्ट सिनेरियो उसको एसेस करिए। ये तो कोई खुदा ताला तो करता नहीं, इफ दे आर फेल तो आपको आने वाले 3-4 तारीख की बर्फबारी के लिए दूसरे तरीके, चाहे डिपार्टमेंटल करो चाहे और इसको शॉर्ट नोटिस करो, ताकि और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जिनके पास मशीनरी है, जो यहाँ पर आपके नजर में होंगे,
ایسے نہیں کہ کوئی سوکھا آدمی ٹینڈر لے گا اس کے پاس خود کا ٹریکٹر بھی نہیں ہوتا پھر وہ بھی کرائے پر ڈھونڈتا ہے تو کرائے والا اس کو دیتا نہیں اس کو تو ہینڈ پبلک ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو میری ایک یہی پہلی گزارش ہوگی